हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद के शिष्य हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, जिन्होंने भुवनेश्वर मंदिर की स्थापना की। और भुवनेश्वर मंदिर शिला प्रभुपाद द्वारा आई थिंक एक लास्ट प्रोजेक्ट था जो उन्होंने स्टार्ट किया था इन द ईयर 1977। मतलब उसकी नींव रखी थी और बाद में फिर आगे जाकर के मंदिर बना। तो जब गौर गोविंद महाराज कहते हैं उनके उस मंदिर के बारे में कि मैंने यहाँ पर कृष्ण को प्राप्त करने के लिए एक क्राइंग स्कूल खोला। तो गौर गोविंद महाराज कहते थे कि आई हैव स्टार्टेड अ क्राइंग स्कूल, वो जिसमें ये सिखाया जाएगा कि कैसे आपको भगवान के लिए रोना है। तो बेसिकली जैसे प्रभुपाद बताते हैं उनके हरि नाम मतलब हरे कृष्ण महामंत्र के तात्पर्य में, प्रभुपाद का फेमस उसके ऊपर वो है वक्तव्य। उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, वैसे दिस चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र इज सिंपली लाइक अ बेबी हु इज क्राइंग फॉर हिज मदर। तो गौर गोविंद महाराज भी ये कहते थे कि हमें भगवान के लिए रोना है। महाप्रभु बताते हैं नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदरुद्धया गिरा। तो मतलब चैंटिंग करते करते ऐसे भाव आ जाने चाहिए कि कंठ अवरुद्ध हो जाए, आंखों से अश्रुधार बहने लगे। ये सब किस कब होएगा? भाव की अवस्था में हो। जब भाव की स्थिति तक, स्टेज तक साधक पहुंचेगा तो फिर ये सारे चिन्ह अपने आप वहां पर उमड़ेंगे। इनको हम आर्टिफिशियली नहीं कर सकते क्योंकि वो सहजियज्म हो जाए। फिर सहजिया बनना ये महाप्रभु का की शिक्षा नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे क्रमशः एक के बाद एक स्टेज पार करते हुए जब भाव की स्थिति होगी तब ये सारे लक्षण अपने आप प्रकट होंगे। पर भाव कब आएगा? भाव के पहले रुचि है, रुचि के पहले आसक्ति। तो भाव कब आएगा? जब आपकी आसक्ति भगवान में होगी तो भगवान के प्रति भाव आएगा। अगर हमारी आसक्ति धन पैसे में है तो धन पैसे के प्रति हमारे भाव रहेंगे। अगर आसक्ति हमारी विषयों का वो करने में है तो फिर वो विषयों के प्रति फिर भाव रहेंगे। फिर उस हिसाब से हमारे भाव जागृत होंगे और भाव डेवलप होंगे जैसे जहाँ पर हमारी आसक्ति है। इसलिए किसी भी साधक को हमेशा ये देखते रहना चाहिए सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन में कि मेरी आसक्ति कहाँ है। और ये इस चीज को बार बार निरीक्षण, इसका बार बार परीक्षण करना चाहिए कि मेरी आसक्ति कहाँ है, मेरी आसक्ति कहाँ है। अगर आसक्ति भगवत नाम में है, भगवत कीर्तन में है, भक्तों के संग में है, मंदिर के दर्शन में है, तो फिर हम सही रूट पर हैं। जो हमने गोल रखे हुए हैं कि हम भगवान के प्रति भाव उत्पन्न करना है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है, तो फिर हम सही मार्ग पर। अगर आसक्ति वही धन पैसे में, एक विषय तृप्ति में, इंद्रिय तृप्ति में अगर लगी हुई है तो फिर हम सही मार्ग पर नहीं। तो ये आसक्ति का बार बार जांच पड़ताल करते रहना ये एक साधक का लक्षण है और ये साधक ने हमेशा करना चाहिए। और अगर गलत आसक्तियों के साथ में अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति एक ऐसी प्रोसेस है जो कि किसी पेड़ को या पौधे को वो सिंचन करने जैसा है, खाद पानी डालने जैसा है। आप जो भाव मन में रखते हो उसके साथ में अगर आप भक्ति करते हो तो वही भाव और प्रगाढ़ होते जाते हैं, मतलब और डेवलप होते जाते हैं। अगर किसी ने सोचा है इंद्रिय तृप्ति करेंगे और उसके साथ में हरे कृष्णा का जप कर रहे हैं तो फिर जीवन के अंत में खुद को स्वर्ग में पाएंगे। जीवन के अंत में खुद को स्वर्ग में पाएंगे। इसलिए कहते भी हैं बहुत से प्रचारक कि पता नहीं इसको में हो सकता है कि बहुत से लोग स्वर्ग में मिले, गोलोक में ना मिले। तो ये जो भाव की शुद्धता है वो हमारे आसक्तियों की शुद्धता से होगी। और आसक्तियों की शुद्धता सत्संग में होगी। मतलब आपको कोर्स करेक्शन करना है तो आप सत्संग
के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा, भक्तों की सिखाई हुई शिक्षाओं को वो करने, मतलब ग्रहण करके उनको फॉलो करने के द्वारा आपका कोर्स करेक्शन होगा, आप सही दिशा में प्रवृत्त होंगे और वो सही दिशा में चलेंगे। और उस दिशा में एक पकड़ने के बाद में फिर उस दिशा में कितने तेजी से आप चल रहे हैं वो आपकी भक्ति पर डिपेंड करेगा, कि आप कितने अच्छी से जप कर रहे हैं, कितने अच्छी से साधना कर रहे हैं, तो उतने स्ट्रांग और उतने फास्ट उस पथ पे चलते जाएंगे और आगे अग्रसर होते जाएंगे। तो भाव की शुद्धता सत्संग से आती है, और सत्संग उसे कहते हैं जहाँ पर भौतिक आसक्तियों का नाश होता है। तो अगर आप कहते हैं या आप क्लेम करते हैं कि मैं सत्संग करता हूँ, सत्संग करती हूँ और सत्संग में जाता हूँ, तो आपने ये देखना चाहिए कि कितना आपके भौतिक आसक्तियों का नाश हो रहा है। अगर भौतिक आसक्तियों का सही में नाश हो रहा है तो फिर सत्संग सही, और वो वास्तविक सत्संग है जो कि कल्याणकारी है। अदरवाइज वो सोशल गैदरिंग। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। तो कोर्स करेक्शन, भाव की शुद्धता सत्संग से आएगी, और उसमें प्रगाढ़ता, बल आप आपके जप से आएगा और साधना से आएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।